चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब खबरें विस्तार से। नगर निगम की 20 अक्टूबर को होने वाली वर्चुअल मीटिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। सूत्रों के हवाले से सूचना मिल रही है कि कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपा के भी कई पार्षद वर्चुअल मीटिंग को लेकर सहमत नहीं हैं। इसी को लेकर भाजपा प्रधान अरुण सूद ने पार्षदों के प्रतिनिधिमंडल को मेयर राजबाला मलिक के घर भेजा था। इसके बावजूद मेयर राजबाला ने पार्षदों के आग्रह को यह कहकर ठुकरा दिया कि उनकी तबीयत बहुत ठीक नहीं है। वहीं कांग्रेस के अलावा भाजपा के कई पार्षदों ने ऑफ द रिकॉर्ड में कहा कि यदि मेयर की तबीयत खराब थी या है तब भी प्रोटोकॉल के हिसाब से सीनियर डिप्टी मेयर या फिर डिप्टी मेयर के नेतृत्व में एमसी हाउस की बैठक हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बता दें कि गत माह मेयर राजबाला मलिक को कोरोना हो गया था, जिस कारण से सितंबर में सदन की बैठक नहीं हो पाई थी, जबकि हाउस की बैठक सीनियर डिप्टी मेयर रविकांत शर्मा के नेतृत्व में हो सकती थी। कुछ लोग तो चुटकी लेते हुए कह रहे हैं कि यदि सीनियर डिप्टी मेयर के नेतृत्व में हाउस की बैठक होती तो क्या पता मेयर की कुर्सी सीनियर डिप्टी मेयर दिसंबर से पहले ही लेकर के चले जाते। तो इन्हीं सब बातों को लेकर सीनियर डिप्टी मेयर रविकांत शर्मा से बात की। हालांकि रविकांत शर्मा ने मेयर राजबाला का पुरजोर बचाव किया। तो सीनियर डिप्टी मेयर रविकांत शर्मा से जानते हैं कि सदन की बैठक फिजिकली क्यों नहीं, वर्चुअल ही क्यों। देखिए, एक मीटिंग हमारी सारे पार्षदों की हुई थी जिसमें ज़्यादातर काउंसलर का ये कंसेंट था कि मीटिंग जो है वो फिज़िकल होनी चाहिए, क्योंकि अभी कोरोना में काफ़ी जो पहले जो सिचुएशन थी वैसी नहीं, अब कम हुई है। तो सबका ये कहना था कि हमारी मीटिंग जो फिज़िकल हो। वर्चुअल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कई बार ऑनलाइन रह जाती है, बात नहीं कर पाते, अपना विषय नहीं रख पाते, कामों के बारे में बात नहीं कर पाते ऑफिसर से। तो ये रिक्वेस्ट लेके मेयर मैडम के पास गए थे, मगर उन्होंने अपनी हेल्थ का भी हवाला दिया कि अभी अभी वो कोरोना से निकल के आई हैं, तो उनको हेल्थ थोड़ी प्रॉब्लम है, तो आप इस जो हाउस को आप वर्चुअल करिए, नेक्स्ट में फिर हम एक बार बात कर लेंगे। तो ये उनका जवाब था, जो कि हमने अपने प्रधान जी को और बाकी काउंसलर को भी बता दिया था। कितने लोग गए थे? सिर्फ आप गए थे या और भी लोग? हम 5 लोग गए थे, जिसमें सीनियर डिप्टी मेयर और हमारे 3 पूर्व जो मेयर थे, देवेश मुदगिल जी, आशा जी और राजेश कालिया जी। तो हम 5 लोग गए थे, बात करी थी उनसे। आखिरकार क्यों बैठक से वो फिजिकल मीटिंग से कतरा रहे हैं, क्या कारण? जैसा आपको पता है, अभी लगभग 1 महीना लगा के वो हॉस्पिटल से निकले हैं। उनको 2 बार प्रॉब्लम हुई। पहले फोर्टिस में थे, वहाँ से छुट्टी होके आए, फिर उनको कॉम्प्लिकेशन हुई, फिर पीजीआई में वो भर्ती रहे। तो वो अपने उस हेल्थ का भी उनका थोड़ी इशू है, तो उसका उन्होंने हवाला दिया था कि मेरी सेहत जो है अभी अलाउ नहीं कर रही, तो इस हाउस को हम जो है वो वर्चुअली ही करें, देन नेक्स्ट में हम बात कर लेंगे। मान लीजिए इस दलील को या इस बहाना को हम मान भी लें, जब उनकी तबीयत खराब थी मेयर राजबाला मलिक का, ऐसी परिस्थिति में सीनियर डिप्टी मेयर काफ़ी स्वस्थ थे उस टाइम, और उस टाइम उन सीनियर डिप्टी मेयर यानी आपके नेतृत्व में ये मीटिंग हो सकती थी, हाउस की मीटिंग हो सकती थी, जो 1 महीने की मीटिंग नहीं हुई, और वो मैंडेटरी बताता है कि मीटिंग होनी चाहिए। ना भी हो मैंडेटरी, फिर भी आपके नेतृत्व में मीटिंग हो सकती थी। आखिर क्या ऐतराज रहा होगा जो कि आपकी मीटिंग आपके नेतृत्व में नहीं हो सकी? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जब दाखिल थे हॉस्पिटल में, उनको पीजीआई से छुट्टी मिली है और उनको रिक्वेस्ट गई थी कि सीनियर डिप्टी मेयर मिल लेंगे, मगर उनकी तबीयत पहले से काफ़ी अच्छी हो गई थी और उन्होंने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया था। तो ऐसी कोई वो नहीं थी। और वैसे मेयर के उसमें ही है कि मेयर अलाउ करेगा, देन ही सीनियर डिप्टी मेयर या डिप्टी मेयर जिसको भी जो भी प्रोटोकॉल में आता है उसके हिसाब से वो सदन की बैठक कर सकता है। मगर उन्होंने वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया था ऑफिसर्स की, आपने देखा, मीटिंग भी ली थी, उनसे भी करी थी। तो उन्होंने वर्क फ्रॉम होम तो शुरू कर ही दिया, तो वो कोई छुट्टी पे या उस पर नहीं गए। बट यही है कि संक्रमण ज़्यादा ना फैले, इसलिए उन्होंने इसका हवाला देते हुए वर्चुअल करने के लिए कहा है। नहीं, आखिरकार वर्क फ्रॉम होम कर ही रहे हैं वो, तो उसमें उनको ऐतराज क्या था कि सीनियर डिप्टी मेयर के सामने उनके नेतृत्व में बैठक अगर हो भी जाती तो कौन सा पहाड़ टूट जाता? एक मीटिंग हो जाती सीनियर डिप्टी मेयर के नेतृत्व में, और प्रोटोकॉल में है, तो फिर क्यों नहीं हो सकी बैठक? देखिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, ये सबसे बड़ी जानकारी ये मिली है कि कई पार्षदों ने ये कहा है कि अगर वर्चुअल मीटिंग होती है तो हम अटेंड नहीं करेंगे। एक तरह से गुस्सा है पार्षदों में। क्या कहना चाहेंगे इस पर आप सीनियर डिप्टी मेयर के नाते?
देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, पार्षदों के जो सेंटीमेंट्स थे उस जिस दिन बैठक हुई थी उसमें 17 पार्षद उपस्थित थे और दो कहीं बाहर गए थे और मेयर मैडम की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, वो नहीं आए थे, बाकी आए थे। और सबका यही था उसमें कि बैठक इस बार वर्चुअल ना होकर फिजिकल होनी चाहिए, सदन में होनी चाहिए। और अभी भी काउंसलर का ये मत है कि अगर आप फिजिकल नहीं कर सकते आप सेमी वर्चुअल कर लीजिए। सेमी वर्चुअल में जो ठीक लगे, जो आना चाहे वो सदन में आ जाए, और बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जुड़ सकते हैं। जैसे बहुत सारे सीनियर सिटीजन हमारे नॉमिनेटेड काउंसलर में भी ऐसे हैं जो नहीं सदन में आना चाहते हैं, तो वो उसके तो सेमी वर्चुअल के लिए भी काउंसलर ने रिक्वेस्ट करी है। अब देखते हैं उसमें जो भी फैसला होगा, मेयर साहब से बात करेंगे, अध्यक्ष जी बात करेंगे, और उसके हिसाब से जो फैसला होगा अंतिम, वो तो अभी चिट्ठी तो आ ही गई है इसके लिए कि वर्चुअल बैठक होगी। डेट तय है, 20 तारीख को मीटिंग होने वाली है। जी जी। सबसे बड़ी बात है कि अगर मेयर फिजिकली अगर मीटिंग लेने के लिए तैयार हो जाएं और वहाँ पे ये आकर के मीटिंग को शुरुआत करके और वो चले जाते हैं, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर थे, उसके बाद वो प्रोटोकॉल के तहत वो मीटिंग लेते रहते, तो इसके बावजूद ये ऐतराज़ क्यों है? और अभी भी रोष है कि वो कई मतलब आपके मेरे जहाँ तक जानकारी है कि काफ़ी रोष है कि वो बिल्कुल भी अटेंड करना नहीं चाह रहे हैं, और मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि कोई अटेंड के लिए आए ही ना। देखिए, ये जो आप बात कह रहे हैं कि मेयर आके या उठ के चले, ये सारे अधिकार मेयर के पास है। मैं इसके बारे में आपको कोई कमेंट नहीं करना चाहता। तो ये मेयर के ही अधिकार है, मेयर कैसे करना चाहते हैं बैठक को, और उस हिसाब से बैठक होगी। और हमारा पार्टी का प्रोटोकॉल है, हमारी पार्टी की मेयर है, तो हम जैसे भी जिस तरह भी बैठक बुलाएंगे तो उस बैठक को हम अटेंड तो करेंगे ही। मेयर राजवाला मलिक को क्या लगता है कि अगर हमने कुर्सी छोड़ दिया तो कोई कुर्सी उड़ा के ले जाएगा दिसंबर से पहले? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात है, क्योंकि वैसे ही आपको पता है ये तो जो इस बार का जो मेयर का कार्यकाल है वो महिला के लिए रिजर्व है, तो कुर्सी वाली तो कोई बात ही नहीं है। फिर बट खतरा क्यों, फिर डर क्यों? तो मैंने प्रोटोकॉल के तहत आप लोग मौजूद हैं, ऐसी परिस्थिति में फिर क्यों उनको डर लग रहा है? वर्चुअल क्यों, एक्चुअल क्यों नहीं? देखिए, ये मैंने पहले भी बोला कि ये अधिकार मेयर के पास है, और मेयर चाहे तो ये कर सकते हैं। बाकी उनकी अपनी क्या सोच रही होगी, क्यों नहीं ऐसे करा, ये आप उनसे पूछ सकते हैं। तो आज तक जो है ये वर्चुअल मीटिंग ही होनी है, क्या लगता है कि कहीं एक्चुअल मीटिंग यानी फिजिकली मीटिंग भी हो सकती है? अचानक कोई फैसला लिए जाए, क्योंकि प्रधान जी आपके शायद प्रयासरत हैं, उन्होंने भी आप लोगों को भेजा ही था उस टाइम, तो वो भी चाहते होंगे। दूसरी बात कि कांग्रेस के भी लोग ये चाहते हैं कि हमें वर्चुअल मीटिंग में बोलने नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में वो भी चाहते हैं कि फिजिकली मीटिंग ही हो, तभी इस मीटिंग का कोई जो है निर्णय निकल सकेगा, कुछ हम जनता की भलाई कर सकते हैं, वर्चुअल से नहीं कर सकते। देखिए, कांग्रेस का ये जो आरोप है वर्चुअल मीटिंग में नहीं बोलने दिया जाता, इसका मैं खंडन करता हूं, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग में कंट्रोल आपके पास है। आपको कोई ऐसा नहीं कर सकता कि आपको म्यूट कर दिया, तो वो ऑन ऑफ जो है, म्यूट अनम्यूट करना आपके मोबाइल पे, आपके लैपटॉप पे ही है। मगर कहीं ना कहीं इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से उनके अपने ही कई बार सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, तो वॉइस जो है वो प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पाती। ये सिर्फ कांग्रेस के काउंसलर के साथ नहीं, और काउंसलर के साथ भी, हमारे साथ भी हो जाता है। आपने पीछे सुना होगा जब 25 सेक्टर के विषय कार्कस प्लांट का इशू आया था, तो उस टाइम पे हमारे 2 काउंसलर बीच में से डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो उन्होंने बताया था कि नेटवर्क की वजह से वो कहीं ना कहीं जुड़ नहीं पाए थे, बात नहीं रख पा रही थी। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि मेयर के एंड पे किसी को म्यूट कर देते हैं, जो ऐसा कुछ नहीं है। इस बार का मुख्य एजेंडा अगर 2-3-4 पूछे जाए तो क्या हो सकता है, जबकि पैसा नहीं है आपके पास, निगम के पास पैसा नहीं है? देखिए, रूटीन में जो काम होने हैं वो हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जिनके लिए रिजर्व फंड है वो काम सारे शुरू हो गए हैं। सड़कों का काम अभी शुरू हो गया है, और गाँव का भी कुछ काम जो है वो अभी शुरू होने जा रहा है। बाकी एजेंडे अभी हमारे पास कोई आया नहीं है एजेंडा, तो आएगा तो उसमें देखते हैं क्या क्या एजेंडे अभी आएंगे। आपने मेयर का बहुत अच्छी तरह से बचाव किया है, निश्चय ही, लेकिन लोगों में, खासकर शहर की जनता में भी, पार्षदों में भी और पार्टी के अंदर भी मेयर को असफल बताया जा रहा है ऑफ द रिकॉर्ड में। इसको लेकर कितना सहमत होंगे आप? देखिए, अपोजिशन का काम है बोलना, उसमें मैं उनको ये नहीं कह सकता आप क्यों बोल रहे हैं, मगर हमारी मेयर अच्छा काम कर रही है और बहुत बढ़िया काम कर रही है। कोरोना काल में
ऐसी परिस्थितियों में जब लोग अपने घरों से निकलने से डर रहे थे, उस टाइम पे वो गलियों में जाके, वो कॉलोनियों में जाके, वो गांव-गांव जाके लोगों को राहत कार्यों में लगी हुई थी। तो मुझे नहीं लगता फेलियर, जो उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ऐसी परिस्थितियों में जब पूरे विश्व भर में महामारी फैली थी तो मेयर ने बहुत अच्छा काम किया। आपने वाकई बचाव अच्छा किया, लेकिन मेयर को अभी भी ये खतरा है कि कहीं ऐसा ना हो कि दिसंबर से पहले ही उनकी कुर्सी चली जाए। और जिस वजह से प्रोटोकॉल के तहत जो सीनियर डिप्टी मेयर के नेतृत्व में एक मीटिंग होनी चाहिए थी, वो मीटिंग नहीं हो पाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए रविकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने इस बातचीत में सुना ही होगा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद और मेयर राजबाला मलिक के बीच बातचीत हो सकती है। तभी यह पता चलेगा कि सदन में बैठक वर्चुअल होगी या एक्चुअल, यानी फिजिकल या ऑनलाइन। चंडीगढ़ न्यूज एक्सप्रेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।